इस एपिसोड की शुरुआत में वापस 2009 का सीन दिखाया जाता है। मिस्सी अकेले में युतांग को कुछ बीज देती है। वह कहती है, तुम इस बीज की तरह हो और तुम खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने स्कूल को फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छोड़ा है, ना कि तुम्हारी शिकायत करने से। वो वहाँ से चली जाती है। तब युतांग के पास जो आती है वो कहती है, मिस्सी कहाँ है? तब वो कहती है वो चली गई। तब जो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तब युतांग जेंग को फ़ोन करके यह कह देती है जो मिस्सी के पीछे गई है। तब जेंग साइकिल लेकर स्कूल की सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। वो जो को साइकिल पर बैठाकर मिस्सी के पास ले जाता है, जहाँ मिस्सी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही होती है। तब जो मिस्सी के पास जाती है, तब मिस्सी कहती है, तुम यहाँ कैसे? तब जो कहती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ। तब मिस्सी जो को गले लगा लेती है। वह कहती है, मुझे तुम्हारे टीचर बनकर खुशी हुई। वो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वह जेंग को क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ जेंग जो को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है जेंग अब जो की तरह पढ़ाई करेगा, वो उसकी तरह अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। वो अगर ऐसा नहीं करता है तो वह कभी डांस नहीं करेगा। ये पढ़कर जो कहती है, ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तब जेंग कहता है, मैंने पहले ही सिग्नेचर कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तब जो भी सिग्नेचर कर देती है। उसके बाद जेंग अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। वह बास्केटबॉल को छोड़कर वहाँ भी पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे जेंग का ग्रेड भी बढ़ने लगता है। उसके बाद माँ जूनियर सर सभी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बता रहे होते हैं कि जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। उसके बाद एग्ज़ाम का दिन दिखाया जाता है, जहाँ जो के मम्मी पापा को यह चिंता हो रही होती है जो के नंबर अच्छे तो आएंगे ना। तब जो कहती है, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। वो वहाँ से चली जाती है। एग्ज़ाम से पहले जो जेंग के पास जाती है। जेंग स्कूल की सीढ़ियों पर खड़ा होता है। वह जो के लिए खाना लाया होता है। तब वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वह उसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है। जहाँ जो जेंग का ग्रेड देखती है तो वह बी होता है। तब वो बहुत खुश होती है। तब जेंग वहाँ आ जाता है। वह कहता है, तुम्हें सभी सब्जेक्ट में A+ मिला है। तब जो कहती है, तुम स्कूल के पीछे वाली जगह पर आ जाना। तब वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ जो जेंग के लिए खाना लाई होती है। जहाँ जो देखती है लू को एक लड़की प्रपोज कर रही होती है, लेकिन लू ये कहकर मना कर देता है, तुम एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। तब वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम किसे चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहती। तब लू कहता है, तुमने सही कहा, वह किसी और को चाहती है जिसकी जगह मैं कभी नहीं ले पाऊँगा। शीन शिफ्ट होता है। जो एक पेड़ के पास खड़ी होती है। तब लू वहाँ आ जाता है। वह कहता है, जो तुम यहाँ कैसे? तब जो कहती है, क्या बात है? लू जो का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। ये सब जेंग दूर से देख लेता है। वो वहाँ से चला जाता है। लू जो से कहता है, मुझे एग्ज़ाम में D ग्रेड मिला है। तब जो कहती है, तुम और मेहनत करना जिससे तुम्हें अच्छे ग्रेड मिल सके। तब लू कहता है, मैं जानता था तुम बेस्ट हो। वो वहाँ से चला जाता है। जो वही कुर्सी पर बैठ जाती है। वह जेंग का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन जेंग नहीं आता। वो उसके बाद क्लासरूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होता। तब वो उसके बाद वो घर चली जाती है, जहाँ जो की मम्मी पापा उसे अच्छे ग्रेड मिलने की वजह से उसे उसका मोबाइल वापस दे देते हैं। वो जो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो जेंग को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद जेन व जोंगजी को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ जेन कहती है जो बता रही थी जेंग उसका कॉल नहीं उठा रहा। तब जोंगजी कहता है, वो तो क्लास के लिए मेंजिंग गया है, लेकिन उसने ये जो को क्यों नहीं बताया? लेकिन जेन, तुम उसे बता सकती हो। उसके बाद जो को स्कूल के पीछे वाले पेड़ के पास दिखाया जाता है, जहां वो एक कागज़ में कुछ लिखकर उसे एक डिब्बे में रखकर वहीं गाड़ देती है। उसके बाद 2015 का सीन दिखाया जाता है, जहां जो उसी डिब्बे को वापस निकालती है। जेन कहता है, इसमें क्या है? तब जो उस कागज़ को बाहर निकालती है, वो उसे फाड़ देती है। वह कहती है, इसमें कुछ सवाल थे जो मुझे तुमसे पूछने थे, लेकिन अब उनका जवाब मुझे मिल चुका है। तब जो वहाँ से जाने लगती है। तब जेंग जो का हाथ पकड़ लेता है। आगे वाला सीन छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो आंखें बंद कर लेना, ठीक है। तब जेंग जो को किस कर लेता है। वो इस ड्रामे का ये पहला किसिंग सीन है। उसके बाद जो व जेंग युंगुई के स्टूडियो में चले जाते हैं, जहाँ युंगुई आने वाले शो के लिए अभी तक का प्रैक्टिस किया हुआ हिस्सा जेंग को दिखाती है, लेकिन जेंग कहता है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है और मैं अब डांस में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। तब युंगुई कहती है, एक है जो शायद हमारी मदद कर सकता है, वो है लू। वो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।